हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम नदियों से संबंधित उन प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास करें। अगर आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। जो आगामी एग्जाम होने वाली है उसके दृष्टि से आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न है, पूछा है तिब्बत में बहने वाली तिब्बत में बहने वाली सांगपो जो नदी है वह किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इसमें बताना है कि उन्हें निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, किस राज्य से होकर इंडिया में हमारे आती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, सिक्किम। उस राज्य का नाम बताना है जिसमें तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी क्या है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। तो हमें बताना है कि इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 2700 किमी, 2900 किमी, 3000 किमी, 3300 किमी। तो यहाँ पूछा था कि जितनी सिंधु की उतनी ब्रह्मपुत्र की है। तो हमें अगर किसी एक का पता चल जाएगा तो दोनों का पता चल जाएगा। तो इनमें हो जाएगा 2900 किमी, क्योंकि 2900 किमी क्योंकि सिंधु नदी की भी लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र की भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। इसमें बताना है विश्व के सबसे बड़े जो नदी द्वीप है माजुली, उसका निर्माण करने वाली नदी का नाम हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पे कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। इनमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन है पे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमारा तीनों विकल्प सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां का उद्गम स्रोत स्थित है यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बताना है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन है बेतवा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसे बताना बेतवा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा में चालू बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वह हमारी बेतवा है। क्या है? बेतवा है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी जो नदी है वह भेड़ाघाट के करीब जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन है पे है शरावती, नर्मदा, तापी, गोकाक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेकिन कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसमें बताना है कि ज्वार नदमुख का निर्माण इनमें से कौन सी नदी
करती है? ऑप्शन यहाँ पे राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा। तो इसमें से हो जाएगा हमारा और क्या होगा? नर्मदा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीप भारत की निम्न तीन नदियों में से कौन इनमें से तीनों में से एक भिन्न है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन विशिष्ट है तीनों नदियों में से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी से क्या है? भिन्न है, विशिष्ट भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचुअरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, तापी, मांडवी। इनमें से आप बताना क्या हो जाएगा। आप लोग विकल्प पर बताइए क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा महानदी। क्या होगा? महानदी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। बताना है कि कौन सी डेल्टा नहीं बनाती इन नदियों में से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ताप्ती। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ताप्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर लूनी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? लूनी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन है यहाँ पे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मानस की नदी की उपनदी है तो ब्रह्मपुत्र की है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? हुगली, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इनमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हुगली करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? हुगली करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग भी ईमानदारी से बताने का प्रयास करिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, नदियों को जोड़ने की योजना का जो प्रस्ताव था किसके शासन काल में रखा गया था? नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव था किसके शासन काल में रखा गया था? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के साथ, संयुक्त मोर्चा सरकार, राज्य सरकार, यूपीए सरकार। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राज्य सरकार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में क्या है? परिवर्तन कर लेती है, उनके लिए विख्यात है। तो ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग के सामने, गोमती, गंगा, कोसी, दामोदर। तो आप लोग इनमें बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोसी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, कोसी नदी को। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप लोग बताइए करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। करेक्ट होगा। आप लोग बताइए ईमानदारी से कमेंट में कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम। तो पंजाब के निर्माण सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो वह सिंधु नदी हो जाएगा। आप लोग मैप में अगर देखे होंगे नदियों वाले मैप में, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे सिंधु नदी किस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है इंडिया से होते हुए। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन यहाँ पे है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडक। तो आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा हो जाएगा। क्या होगा? नर्मदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताना इनमें से कौन सी जो नदी है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे है गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे माही करेक्ट आंसर होगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे माही करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग भी एक बार 2 बार रिविजन करते रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है पे गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे हमारा गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी। आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? उद्गम स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक इसका उद्गम स्थान है नर्मदा का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? अभी हमने क्या है पिछले प्रश्न में बताया था। ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो बिहार का सूप हम कोसी नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन है पे गंगा, यमुना, सतलज, रावी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे सतलज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन है यहाँ पे गंडक, नर्मदा, तापी, कोसी। तो यहाँ पे कोसी नदी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी नदी करेक्ट हो जाएगा। इसे बिहार को भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इससे बहुत विनाश होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन है दामोदर, ये भी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। सोन, गंडक, हुगली। तो बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा पूछा है, पीसीएस का पेपर है। पीसीएस जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें आया था यार। तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है अपने गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी। तो जो तवा है वह नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन है यमुना, सोन, कोसी, चंबल। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोसी नदी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? कोसी नदी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का सूप कहा जाता है? उड़ीसा के सूप की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन है ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर, महानदी। तो उड़ीसा का सूप हमारे यहाँ महानदी हो जाएगा। क्या होगा? महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। क्या होगा? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ बताना है कि कौन सी वह नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन यहाँ पे गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। इनमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पे नर्मदा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। यहाँ पे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इनमें से। यहाँ पे है, ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। क्या होगा, गोदावरी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। आप लोग बताइए इससे क्या हो जाएगा। घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब, महानदी में से बताना है भारतीय क्षेत्र में इसका उद्गम नहीं है। हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा, ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। लेकिन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन आपके बिहार, सतलज, रावी, चिनाब। तो सतलज का भी भारत में उद्गम नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो निम्नलिखित से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे पार्वती नदी, लूनी नदी, महाई नदी, जवाई नदी। यहाँ पे पहले टेंशन हमारा क्या होगा, माही नदी का आंसर होगा। क्या होगा, माही नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। लंबाई के साथ बताना है यहाँ पे, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। इसमें बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। मतलब भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। महानदी, गंगा, गोदावरी, किस राय से बताइए भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। और यहाँ पे हमारी गंगा हो जाएगी। गंगा हमारी सबसे बड़ी बृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मेघना, सांगपो, पद्मा, जमुना। जब गंगा क्या है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो हाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सांगपो, पद्मा, जमुना, मेघना। तो आप लोग इन बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे जब दोनों जलधाराएं मिल जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की तो से हम मेघना के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। यहाँ पे बताना है तापी, कावेरी, महानदी, गोदावरी।
यहाँ पे हमारा तापी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। यहाँ पे हमारा होगा नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण भाग के पठारी भागों को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इनमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोदावरी को क्या हम कहते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी? ऑप्शन है कृष्णा, गंगा, झेलम, गोदावरी। यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। गोदावरी में आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भी और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। उद्गम भी है इंडिया में और उसका जो आखिरी छोर है वो भी इंडिया में है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा। यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य का विवाद है? केरल था तमिलनाडु, कर्नाटक था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था तमिलनाडु, केरल था कर्नाटक। आप लोग बताइए इनमें से उन दो राज्यों का नाम बताना है। यहाँ पे कर्नाटक था तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक था तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन है मालप्रभा, घटाप्रभा, अमरावती, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यहाँ पे अमरावती करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमरावती। अगला प्रश्न, लूनी नदी किसमें गिरती है? गोदावरी का मुहाना में, गंगा का मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण। बताइए लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस नदी में बहता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है वह अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। आप लोग बताइए क्या हो जाए क्या। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2002 का प्री जो एग्जाम हुआ था। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा मिलकर हमारा गंगा का निर्माण करती है। प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है, असत्य बताने यानी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। क्योंकि सत्य कथन नहीं पूछा है, यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, यानी सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कावेरी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, क्या है कथन सत्य नहीं है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का महाराष्ट्र में है, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, लेकिन कावेरी का जो उद्गम है वह आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नर्मदा, तापी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, क्या गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, ऑप्शन डी मिलता। कौन सी नदी में आती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का
उद्गम स्थान किस कहाँ क्रमशः स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ पे बताना है यहाँ पे। उत्तराखंड था तिब्बत में, नेपाल था तिब्बत में, तिब्बत था सिक्किम में, उत्तर प्रदेश था तिब्बत में। ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। उत्तराखंड था तिब्बत में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। इसमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। हो जाएगा चंबल की सहायक नदी है। क्या है? क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आप लोग क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न, महानदी नर्मदा था सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। हो जाएगा हमारा अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम इस साथ देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कितने प्लस से ईमानदारी से कर पा रहे हैं। अगर और सब्जेक्ट के आप लोग को चाहिए अगर नोट्स तो हमारे प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे प्ले लिस्ट जो है वहाँ पे आप लोग को ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चीज़ का मिल जाएगा। वहाँ सभी जीएस जीके जीएस का है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोग को खुद क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल स्टेट, जितना भी वनडे एग्जाम है उसके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग एक दो बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ।